उसने अभी अभी जिंदगी को समझना शुरू किया था। स्कूल की पहली नौकरी मिली थी। आंखों में कई सपने थे, बच्चों को पढ़ाने का जुनून था, लेकिन किसे पता था कि एक दिन वो स्कूल से नहीं सीधे अस्पताल से घर आएगी, वो भी एक लाश बनकर। भिवानी की उस 19 साल की शिक्षिका की मौत आज एक सवाल बन गई है। सवाल ये कि क्या ये हादसा था या फिर कोई साजिश। अब जब ये मामला सीबीआई के पास है तो उम्मीद है कि सच सामने आएगा, मगर क्या तब तक इंसाफ जिंदा रहेगा? भिवानी में 19 साल की शिक्षिका की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। जनता के आक्रोश के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया। अब जाकर इस केस में खुलासा होगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। पिछले सप्ताह शिक्षिका का शव बर्बर हालत में खेत से बरामद हुआ। मनीषा का गला कटा हुआ था, आंखें और कई अंग गायब थे। बैग में एक नोट भी मिला था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि अंग जानवर खा गए। ये सुसाइड केस है। हालांकि परिवार का कहना था कि बैग में मिला नोट दबाव में रखा गया है। मनीषा सुसाइड नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ हत्या है। मामले को लेकर गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों की मांग है कि शव का पोस्टमार्टम दोबारा एम्स के डॉक्टरों से ही कराया जाए और इसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार वो करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। गांव के लोगों ने बाहरी रास्ते पर पत्थर आदि रखकर रास्ता बंद कर दिया है ताकि प्रशासन के लोग मनीषा का जबरन अंतिम संस्कार न कर दें। गांव की महिलाएं भी लाठी लेकर पहरा दे रही हैं और इसी बीच हरियाणा सरकार के द्वारा सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी देने के बाद परिजनों का रुख नरम पड़ा है। बुधवार सुबह यानी कि आज भिवानी के जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखे मनीषा के शव को लेने के लिए आईपीएस प्रतीक अग्रवाल पहुंचे। उनके साथ कमांडो और भारी पुलिस बल भी मौजूद था। एम्बुलेंस में मनीषा के शव को दिल्ली एम्स में रिसेप्लिंग के लिए लाया गया है। शव के साथ एम्बुलेंस में 2 परिजन भी साथ हैं। दिल्ली एम्स में मनीषा के बिस्तरा सैंपल के साथ तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए शव से भी कुछ नए सैंपल्स लिए जाएंगे और जिसके आधार पर ही तीसरी बार चिकित्सकों की टीम इस नतीजे पे पहुंचेगी कि आखिर मनीषा की हत्या हुई या फिर यह आत्महत्या थी। अब तक मनीषा के 2 पोस्टमार्टम हो चुके हैं, जिसमें पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला नागरिक अस्पताल में हुआ। मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मामले के बारे में लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने शिक्षिका की मौत पर व्यापक जन आक्रोश के बीच मंगलवार को भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल, इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दे दिया था। शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में पड़ा हुआ था। वो 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद कथित तौर पर एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पूछताछ करने गई थी और उसके बाद वो लापता हो गई थी। अब देखना होगा कि मामले में सीबीआई क्या खुलासा करती है। फिलहाल जांच जारी है। हालांकि लोगों का प्रदर्शन अभी तक थमा नहीं है। एक मासूम सपना जो अभी अभी पंख फैलाने लगा था, लेकिन उससे पहले ही जिंदगी ने उसकी उड़ान छीन ली है। भिवानी की 19 साल की युवा शिक्षिका, जिसकी आंखों में भविष्य के हजारों सपने थे, आज वो हमारे बीच नहीं रही। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये एक परिवार का उजड़ जाना है, एक समाज का सवाल बन जाना है।